और नवग्रह शांति अतिशय क्षेत्र के अंदर हमारे देखते देखते कमल के फूल खिल गए और उन कमल पुष्पों पर भगवान विराजमान होने वाले हैं। तो महानुभाव, कल गर्भ कल्याणक की क्रियाएं देखी, वे बहुत ही पुण्यशाली हैं माता पिता, जो महाराजा नाभिराय और मरु देवी के रूप में यहाँ पर एकदम साक्षात भगवान के माता पिता की तरह से भाग ले रहे हैं और सबको तीर्थंकर पुत्र जैसे बालक को जन्म देकर के उन्होंने प्रदान किया है। आप सब लोग एक बार बोलिएगा हाथ जोड़ करके, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्, स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता, नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता। क्या बोला आपने? अनेक माताएं संसार के अंदर अनेक पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन जैसे पूर्व दिशा ही एक सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की माता जगत माता के रूप में रहती हैं और वे अपने जीवन में केवल एकमात्र पुत्र को जन्म देती हैं और वह होते हैं तीर्थंकर पुत्र। ऐसे युग की आदि में तृतीय काल के अंत में भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ और लखनऊ डालीगंज के जैन बाग के इस मंच को समय समय पर अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। कल ये अयोध्या नगरी का मंच बना था, आज सवेरे यह अयोध्या नगरी का मंच बना जहाँ माता मरु देवी ने जन्म दिया ऋषभदेव भगवान को, और उसके बाद यह इंद्रों का मंच बन गया जहाँ सौधर्म इंद्र कुबेर ने खूब खुशियाँ मनाई और आप सबको खुशियाँ मनाने के लिए एक अवसर प्रदान किया। अब यह मंच सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला का मंच बना हुआ है। चलो सुमेरु पर्वत की। संसार के अंदर केवल एक सुमेरु पर्वत ऐसा है जो हस्तिनापुर की पावन धरा पर निर्मित है। जम्बू द्वीप के बीचों बीच में 101 फीट ऊंचे उस सुमेरु पर्वत के ऊपर प्रत्येक भगवान का जन्माभिषेक मनाया जाता है। आज हमें उसी सुमेरु पर्वत का स्मरण हो आया कि आज अगर हम हस्तिनापुर में होते तो ज्ञानमती माता जी उस 101 फुट के सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भगवान का ये जन्माभिषेक करा रही होती। लेकिन ये छोटी सी पांडुक शिला भी, चांदी की पांडुक शिला, यह उस सुमेरु पर्वत से कम नहीं है जहाँ भगवान का जन्माभिषेक हुआ करता है। और इंद्र वहाँ ले जा करके भगवान का जन्माभिषेक करके, देखो इस मंच पर माता पिता से भगवान का अभिषेक नहीं कराया जाता, क्योंकि जब इंद्र ने अयोध्या में आकर माता पिता से भगवान को उनका जन्माभिषेक मनाने के लिए मना लिया
स्वीकृति ले ली, तब ऐरावत हाथी पर चढ़ करके और जम्बूद्वीप की अयोध्या नगरी से 25 करोड़ मील की दूरी पर और 40 करोड़ मील की ऊंचाई पर जाकर सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक करने लगता है। अब आपका ये मंच अयोध्या नगरी नहीं है, अब आपका ये मंच जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत का मंच है। अभी माता पिता तो अयोध्या में हैं, और जब इंद्र भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, उसके बाद में वहाँ खूब जन्माभिषेक करते हैं। पुराणों में लिखा है कि जब भगवान का जन्माभिषेक हुआ तो क्षीरोदधि से जल लाकर जब इंद्र ने अभिषेक किया ना, समझे मनीष, तो पूरा जम्बूद्वीप क्षीरोदधि के सागर से भर गया और सारे इंद्र उसमें डूब डूब करके अपने को पवित्र बनाने लग गए, स्नान करने लग गए। और उस समय आकाश से चारण रिद्धिधारी मुनि भी उस जन्माभिषेक को देखने के लिए आ गए थे। देखो ये चारण रिद्धिधारी मुनि के समान हमारे मुनि युगल यहाँ पर विराजमान हैं, और बिल्कुल आकाश से आने के समान ही बहुत जल्दी जल्दी चल करके, और आचार्य श्री प्रयागराज इलाहाबाद से पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी से एक बार मिलना भी था, और पूज्य माता जी की प्रेरणा हुई कि आचार्य श्री आप आइए और इस पंच कल्याणक महोत्सव में अपनी उपस्थिति, अपना सानिध्य प्रदान कीजिए। तो ये चारण रिद्धिधारी मुनियों से कम नहीं है आज के हमारे संत, जो मूल गुणों का पालन करते हुए और आपके सारे कार्यक्रम को सानिध्य प्रदान करते हैं। आज पूरे जुलूस के अंदर आचार्य महाराज जी चले। कुछ साधु कभी कभी आपने देखा होगा कि जन्म कल्याणक में नहीं जाते हैं, कभी गौर किया होगा आपने, लेकिन उनको जानना है। महाराज जी अपने आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में जो पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अपनी आँखों से देखा है, आचार्य वीर सागर महाराज जी, शांति सागर महाराज के सामने कोई पंच कल्याणक नहीं देखा, वीर सागर महाराज जी, आचार्य शिव सागर महाराज जी, सभी लोग जन्म कल्याणक में जाते थे, भगवान के जुलूस में जाते थे। क्योंकि जब साक्षात चारण रिद्धिधारी मुनि भगवान का अभिषेक देखने आते हैं तो साधारण मुनियों की क्या बात है, आज ये तो पंचम काल के ही साधु हैं। इसलिए पूज्य माता जी सभी संतों को प्रेरणा देती हैं कि आप सब भगवान के जन्म कल्याणक में जरूर जाएं, क्योंकि आप संत हैं और आपका सानिध्य देना कर्तव्य है। और संत संत होता है, संत भगवान नहीं होता, समझ गए? संत संत होता है, भगवान नहीं होता। वह आचार्य कुंद कुंद की वाणी में दंसण नाणो देशो शिष्यक गहणम च पोषणम तेसिम चर्या ही सरागाणाम जिनेन्द्र पूजो देशोआ। शिष्यों का ग्रहण करना, जिनेन्द्र भगवान की पूजा और महापंच कल्याणक आदि में सानिध्य प्रदान करना और उनका करने का उपदेश देना, ये आज के संतों का भी कर्तव्य है। तो ऐसे कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। तो अब ये स्थान सुमेरु पर्वत का स्थान है, केवल माता पिता को छोड़ करके और सब लोग इंद्र इंद्राणी बन करके अभिषेक करेंगे। और सायंकाल में आप पुनः अयोध्या नगरी में आएंगे, जब इंद्र जो है जा करके जन्म कल्याणक मना करके माता पिता को सौंप देता है भगवान को, और वहाँ पर फिर अपने तरीके से खुशियाँ मनाई जाती हैं। पालना झुलाएंगे और बाल क्रीड़ा होगी, और जो माता पिता बनते हैं, जो कुलांगना होती हैं, जिनका जाति कुल शुद्ध होता है, ऐसे युगल दंपत्ति को माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है। तो ऐसे उच्च कुल में जन्म लेने वाले हमारे नरेंद्र कुमार जी और किरण देवी को, यहाँ सीतापुर निवासी को, लखनऊ प्रवासी को अकस्मात भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिल गया। ऐसे ही जो पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं, उनमें यही जाति कुल शुद्धि की बात रहती है। और ऐसे उत्तम कुल के अंदर गण्य ज्ञानमती माता जी के वंश और कुल में उत्पन्न
सुशील कुमार जी के सुपुत्र राजकुमार जी शांति देवी के पौत्र मनीष कुमार नम्रता जैन को सौधर्म इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देखती हूँ कि बालक एकदम जब नतमस्तक होता है, हर्ष के अश्रु इसके आंखों से गिरने लग जाते हैं। बेटा, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो। और टिकैत नगर के राजू जैन हमारे सतीश चंद जी के सुपुत्र, इन्हें धन कुबेर बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उस कन्या को बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देती हूँ कि हमारी शुभा जैन, जिसने गण्य ज्ञानमती माता जी की वंश परंपरा में जन्म लिया। 3 साल पहले जब सबसे पहले यहाँ भगवान ऋषभदेव की मूर्ति, महाराज जी रात रात में मूर्ति, स्वामी जी ये तो बिल्कुल देवता हैं, और रात रात में मूर्ति हस्तिनापुर से ले आए और हमारे अमरचंद जी की पुत्रवधू सुभाष चंद जी की पुत्री शुभा जैन, रिंशु जैन की धर्मपत्नी, इसने कहा कि यह मूर्ति हमारी तरफ से होना चाहिए, और तुरंत इनके परिवार की स्वीकृति मिली और इन्होंने उस मूर्ति के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त किया। और आज महायज्ञ नायक के रूप में भगवान के पंच कल्याणक की सारी क्रियाओं को करने का शुभ सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं नाम तो किनके किनके लेऊं, आप सब कहीं ना कहीं किसी न किसी संबंध से जुड़े हुए हैं। और आज एक बात कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं होती है, गौरव होता है। पूज्य महाराज जी गण्य ज्ञानमती माता जी की माँ थी आरिका रत्नमती माता जी, जो मोहिनी थी, और मोहिनी माँ और छोटे लाल जी का वंश वृक्ष बनाया गया। 195 उसमें पुत्रवधुएं, पौत्र, नाती नातिन सब हैं। आज इस मंच के ऊपर नंबर 1 की बैठी हैं और 196 नंबर की ये पुत्री बैठी है। देखो आदिश जी की पौत्री, आज इसका जन्मदिन आया तो ये भी बहुत सौभाग्यशाली है। और 196 समझे, पारस चैनल के दर्शकों को भी मैं बताना चाहती हूँ। आज आप कहते हैं हम दो, हमारे दो, 1 या 2 संतान जो जन्म देते हैं उनके घर में ये संतति कैसे चलेगी? बताओ नीतीश कुमार जी, ये संतति कैसे चलेगी? ये संतति अगर माँ मोहिनी ने 13 संतानों को जन्म दिया, 13 संतानों में से हम 4 संतानें उनकी त्याग मार्ग में निकल गए। ज्ञानमती माता जी हमारे और ज्ञानमती माता के बीच की एक थी अभयमती माता जी, मैं स्वयं हूँ, और हमारे कुल के गौरव रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं। हम 4 लोग निकले, 9 गृहस्थी में हैं, और उनकी संतान दर संतान मिलकर के आज 195 का जो वंश वृक्ष बना, उस वंश वृक्ष की 196 की ये पुष्प है, ये कली जो है। तो सारे देशवासियों को और विशेष रूप से जैन समाज को मैं कहना चाहूँगी कि आप ये संतति बंद करें कि हम 1 संतान को जन्म देंगे या 2 संतान को जन्म देंगे। आप जन्म दीजिए, खुशी से जन्म दीजिए, अपने कुलवंश परंपरा को बढ़ाइए, क्योंकि भगवान राम के समय इस देश की आबादी 70 करोड़ थी और केवल अयोध्या नगरी में 70 करोड़ की आबादी थी। आप बताओ, और आप सब अगर इस परंपरा को घटा रहे हैं तो कैसे, कौन समाज में आएगा, कौन देश की सेवा करेगा, कौन परिवार की सेवा करेगा और कौन धर्म की सेवा करेगा? अगर ज्ञानमती माता जी अपनी माँ की संतान, प्रथम संतान होकर के आज पूरे देश की गौरव और विश्व विभूति बनी है, तो आप सब भी सोचिए, हमें 1 संतान को समाज के लिए देना है, हमें 1 संतान को समाज के लिए दे करके और देश के गौरव को वृद्धिंगत करना है। आज मैं जन्म कल्याणक के अवसर पर ये कहना चाहती हूँ, हर माता से कहना चाहती हूँ, आप अपने गर्भ के अंदर अगर कन्या है कभी भी भ्रूण हत्या ना कराएं। ये संकल्प ले लीजिए, भगवान के गर्भ कल्याणक और भगवान के जन्म कल्याणक को मनाने की सच्ची सार्थकता है। क्योंकि आप सब लोग इस बात को समझ लो,
जो बतलाते नारी जीवन लगता मधुरस की लाली है, वह त्याग तपस्या क्या जाने कोमल फूलों की डाली है। जो कहते योगों में नारी, जो कहते योगों में नारी नर के समान कब होती है, ऐसे लोगों को ज्ञानमती का जीवन एक चुनौती है। और ये चुनौती आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से ज्ञानमती माता के निमित्त से अनेक तीर्थों का उद्धार विकास हुआ। और जो आदि तीर्थ है, जो अनादि तीर्थ है, जो शाश्वत तीर्थ है, जो अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, ऐसी अयोध्या के लिए जिनके रग रग के अंदर, जिनके रोम रोम के अंदर अयोध्या नगरी बसी हुई है, विकास उसका बसा हुआ है। मैं अवध क्षेत्रवासियों को कहना चाहती हूँ कि अवध के वासियों अब जाग जाओ, ज्ञानमती माता जी आपको जगाने आई हैं। आपको विरासत में अयोध्या तीर्थ मिला है, आप दूसरी जगह जाते हो, दान करते हो, सब जगह करो, लेकिन पहले अयोध्या को देखो। आपके यहाँ कोई संत आते हैं, आप उनके अनुसार दान देते हो, लेकिन पहले अयोध्या देखो, क्योंकि अयोध्या आदि तीर्थ अनादि तीर्थ है। और उसके लिए अगर 90 साल की ज्ञानमती माता जी को चिंता हो सकती है, आप सबको चिंता होनी चाहिए कि हम यह अयोध्या नगरी इसका विकास करेंगे, सब मिल करके विकास करेंगे। तो हमारे सुभाष चंद्र जी आज इस मंच पर नहीं आए हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी सुषमा जी आई हैं। उनके पुत्र शुभचंद, सुयश जैन और क्षमा जैन, नेहा जैन, ये सब लोग आए हुए हैं। गौरव की अनुभूति है कि गण्य ज्ञानमती माता जी को एक बिहार आज से 30 साल पहले टिकैत नगर के छोटी सा अमरचंद जी ने कराया था संघपति बन करके, और अयोध्या के निमित्त से स्पेशल यह द्वितीय विहार हुआ है। तो सुभाष चंद्र जी के परिवार को यह पुण्य का अवसर मिला है। आप सब उनके पुण्य की और अपने पुण्य की सराहना कीजिए कि ज्ञानमती माता जी इस क्षेत्र में आई हैं। और अब यह जन्म कल्याणक का जो समय चल रहा है, ये सुमेरु पर्वत बना हुआ है, और यहाँ पर अभिषेक करके पहले सौधर्म इंद्र अभिषेक करें, और उसके बाद में जो क्रम आपको स्वामी जी बताएंगे, उस क्रम के अनुसार अभिषेक करते हुए चतुर्विध संघ का सानिध्य प्राप्त करके अपने सौभाग्य की सराहना कीजिएगा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूज्य ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद और आचार्य श्री का आशीर्वाद, उसके बाद तुरंत अभिषेक प्रारंभ करेंगे। और अभिषेक में जिसका नाम लिया जाएगा केवल वही खड़े होंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, उस समय तीनों लोकों में एक हर्ष की लहर जो उठती है, जो दौड़ती है, और उसमें कल्पेशु घंटा भवनेशु शंखो ज्योतिर्विमानेशु च सिंहनादा आदि, यानी अपने आप बजाए बिना बजाए बाजे अपने आप बजने लगते हैं देवों के यहाँ, और तीनों लोकों में हर्ष की लहर, उसके साथ साथ इंद्रों के मुकुट झुक जाते हैं, इंद्रों के आसन हिल जाते हैं। ऐसे तीनों लोकों में हर्ष को उत्पन्न करने वाले भगवंतों का जन्म और उनका सुमेरु पर्वत पर जब अभिषेक होता है तो आपने अभी सुना ही है, आदि पुराण में, महापुराण में वर्णन आया है कि चारण रिधिधारी मुनि आकाश में खड़े होकर के अभिषेक देख रहे थे। उसके मैंने प्रमाण निकाल करके लोगों को दिए। लोगों ने स्वयं आदि पुराण महापुराण के प्रमाण को देख करके बहुत हर्ष व्यक्त किया। बात यही है कि आर्ष परंपरा और आगम परंपरा के अनुसार तीर्थंकर भगवान गर्भ से ही, और तो क्या गर्भ में आने के पहले से ही देवों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा पूज्य हो जाते हैं। इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं, और तो क्या, और नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, नगरी भी पूज्य हो जाती है। उस नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, फिर जो है माता पिता के घर में प्रवेश करते हैं।
और इंद्राणी बालक को ला करके जब इंद्र को सौंपती है और इंद्र ले जा करके असंख्य वैभव के साथ मेरे पर्वत पर जन्माभिषेक करते हैं, वो दृश्य आप देखेंगे। ये गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि आज इस राजधानी में जो महानुभाव जो पुण्यशाली लोग इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं, मैं समझती हूँ वो बहुत ही भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं, जो ऐसे क्षणों को अपनी आँखों से देखते हैं, अपने नेत्रों से देखते हैं और स्वयं भगवान का जन्माभिषेक करके पुण्य का संपादन करते हैं। ऐसी ये घड़ी और ऐसा ये मंगलमय समय और भगवान का जन्माभिषेक हमारे और आपके सबके जीवन में मंगलमय हो, इसी भावना के साथ भगवान को, ऋषभदेव को कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आप महाराज के संघ को नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप लोग अभिषेक प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आचार्य श्री भी मंगल आशीर्वाद दे दे, फिर आप अभिषेक से। आचार्य विपुल सागर महाराज के संघस्थ आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज जी विराजमान हैं, उनका भी हमें 2 मिनट का आशीर्वाद इस कार्यक्रम के लिए लेना है, फिर अभिषेक प्रारंभ हो जाए। जन्म कल्याणक का महोत्सव राजधानी लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर डालीगंज में जैन बाग के नाम से सदियों से ये स्थान परिचित है, सुपरिचित है, जहाँ पर नवग्रह शांति दिन मंदिर का निर्माण हुआ और उसका पन कल्याणक चल रहा है। और आज जन्म कल्याणक का दिन है, यानी कल 4 तारीख को द्वादशी के दिन गर्भ कल्याणक हुआ और आज जन्म कल्याणक महोत्सव प्रातःकाल से शाम तक बराबर पूरा मनाया जा रहा है, रात्रि तक मनाया जाएगा। पांडुशिला का अभिषेक अभी प्रारंभ हो रहा है। हमें पूज्य चंदनावती माता जी, बड़ी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज जी का आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धिभ्याम्। ओम नमः सिद्धिभ्याम्। ओम नमः सिद्धिभ्याम्। बोले देवी खजराण श्री आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज की, जय जय गुरु माँ। वास्तविकता में भगवान का जन्माभिषेक देखना एक अपने आप में अद्भुत सम्यक दर्शन को प्राप्त कराता है, क्योंकि सर्वप्रथम जो भगवान का दर्शन करती है इंद्राणी, सौधर्म इंद्राणी जो है, वह सम्यक दर्शन को प्राप्त होकर के सौधर्म इंद्र से पहले मोक्ष चली जाती है। ये भगवान के जन्माभिषेक का महत्व है। लेकिन हम लोग इस बात को मानते हैं कि जन्माभिषेक सिर्फ जल से ही करना चाहिए, या अन्य अन्य तरीके से लोग मानते हैं कि इंद्रिय स्त्रियों ने अभिषेक नहीं करना चाहिए, पुरुष ही अभिषेक कर सकते हैं, 16 में ही अभिषेक करना चाहिए। ये अभिषेक भगवान जिनेंद्र का अवश्य है, लेकिन अभी ये तीर्थंकर बालक हैं, और तीर्थंकर बालक का अभिषेक हम जो करते हैं वो सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र दोनों मिलकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। लेकिन वो अभिषेक कोई छोटे छोटे घड़े नहीं होते हैं। हमारे पास तो आज वर्तमान में छोटे छोटे घड़े लेते हैं, वो वहाँ के जो घड़े, यानी इतना अभिषेक बड़े बड़े घड़ों से अभिषेक होता है, और वो अभिषेक ही
उन्हें पुण्य का संचय कर लेता है। बाकी के इंद्र होते हैं, वो इंद्र अनुमोदना करते हैं। किसकी? उस अभिषेक की, उस पुण्य की अनुमोदना करते हैं। बड़े आनंद विभोर होकर के मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए भगवान के अभिषेक का अनुमोदना करते हैं और बैठ करके बाकी के इंद्र भी वह वहाँ पर विभोर होते हैं भक्ति के साथ में। ये सारी बातें माता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारी परंपरा के अंदर में मुनिराजों को पांडुक शिला पर जाना चाहिए। ये बात आगम प्रमाणिक है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब कई साधु जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन माता जी का जो निर्देश और आदेश होता है वो माता जी वास्तविकता में साक्षात सरस्वती का अवतार हम कहेंगे, जो जिनवाणी इनके मुख कंठ में विराजमान रहती हैं और इनके शब्द एक एक शब्द जो होते हैं वो सुनने लायक होते हैं। और जो व्यक्ति इनके शब्दों को सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन कर लेता है, वास्तविकता में वह अपना जीवन का कल्याण कर लेता है। ऐसी माता जी ने जो कहा कि रिद्धिधारी मुनिराज पांडुशिला पर जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जाते भी हैं और वहाँ जाकर के भगवान का अभिषेक आदि देखते हैं, लेकिन वो भगवान को दिखते नहीं हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लें, क्योंकि पांडुशिला पर जाने के बाद में, क्योंकि मुनिराज अगर उनके सामने नजर आ जाए तो कहीं वो बैराग हो सकता है, ऐसा है। और बैराग्य की व्यवस्था बन जाती है, इसीलिए खास करके मुनिराज लोग कहते हैं कि भगवान के अभिषेक के समय पर मुनिराज आदि नहीं होते, आदि आदि जो लोगों का मानना है। लेकिन देखना चाहिए, हमारा कहना यही है, पुण्य का संचय का कारक होता है और पुण्य की वृद्धि जैसे भी हो सके वैसे करें, क्योंकि पुण्य ही हमारे लिए आगे चल कर के कर्म की निर्जरा करने में सहायक बनेगा। हम अभी भगवान जिनेंद्र का पांडुशिला के ऊपर अभिषेक करेंगे और मैं आप सभी को चौधर्मेंद्र आदि को वह मंगलमय आशीर्वाद है, क्योंकि आप लोगों ने ये भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इन्हीं भावनाओं के साथ महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। अब हम सब लोग अभिषेक प्रारंभ करते हैं। केवल सौधर्मेंद्र, पहले सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र आ जाए, अपने अपने हाथों की शुद्धि कर लें। ओम रीम सुजर असुजर भव स्वाहा। थोड़ा सा जल अपने ऊपर डाल लें। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतम वर्षिणी श्रावे श्रावे सम सम ब्लूम ब्लूम क्लीम क्लीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावेति सर्वांग शुद्धिम करोमि स्वाहा। एक अर्घ भगवान को समर्पित करें। ओम रीम परम ब्रह्मणे श्रीफल ले लें। ओम रीम परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान सक्तये अष्टादश दोष रहिताये षट चत्वारिंशत् गुण सहिताये अरत परमेशने अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। आचार्य विपुल सागर जी महाराज, आचार्य भद्रभाऊ सागर महाराज जी के लिए अर्घ। ओम रीम, तुरंत श्रीफल दो पीछे से पुजारी। ओम रीम आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज, आचार्य श्री भद्रभाऊ सागर जी महाराज के ससंग चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य बड़ी माता जी के लिए अर्घ। ओम रीम भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी ससंग विराजमान, तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए अभिषेक प्रारंभ। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करो मैं कल्याण नीर व्रत निर्धरणी यही है। लोक के भक्त जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं रम बम हम सम तम पम भम बम हम 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 सम सम तम तम पम पम ह्रौं ह्रौं ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अब सौधर्मेंद्र का परिवार बैठ जाए और प्रथम कलश विकास जैन प्रतीक्षा जैन लखनऊ आ जाए, तुरंत आ जाए। एक अर्घ्य चढ़ा दे। विकास जैन प्रतीक्षा जैन। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बैठ जाइए सौधर्मेंद्र जी, बैठ जाओ।
हाँ, विकास प्रथम जैन, कलश। प्रतीक्षा जैन का परिवार, प्रथम कलश। आ जाएं। हाँ, बैठ जाइए। सौधर्मेंद्र परिवार बैठ जाएं। थोड़ी सी जगह रखो, अभिषेक के आजू बाजू में थोड़ी जगह रखो। चलिए करिए कलश। दुरावनम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं मरं बम मम हम सम तम पम हम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्रम द्रम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे झम झम ह्रीं क्षीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि सिर के पीछे से हाथ जो लगाए हैं तो दोनों जनों का चेहरा, हाँ, अलग अलग करो, अलग अलग करो, आराम से करो। आपने प्रथम कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। कलश आराम से आपके हाथों परिवार में के- लेकर करूँगा अभिषेक लेकर करूँगा अभिषेक प्रभु पर। आधी रात प्रभु करना कृपा भी मुझे पर, हे प्रभु मुझे पर, हे प्रभु मुझे पर। कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु का, कलश हाथों में लेकर करो। अब इसके बाद स्वर्ण कलश की बोली जिनकी है विनय जैन, बाहुबली ज्वेलर्स, जरवल रोड वाले, इंदिरा नगर, आ जाए परिवार से। हाँ, प्रथम कलश के कर्ता हमारे विकास जैन, प्रतीक्षा जैन परिवार, इन्होंने प्रथम कलश का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब इस जन्म कल्याणक महोत्सव के पांडुशिला के अभिषेक में श्री विनय जैन, बाहुबली ज्वेलर्स, इंदिरा नगर, लखनऊ, इन्होंने स्वर्ण कलश का सौभाग्य प्राप्त किया। स्वर्ण कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं मरं बम मम हम सम तम पम। कलश ले लीजिए हाथों में। ये स्वर्ण कलश से कराइए। हाँ, करिए, इससे भी कर लीजिए। और स्वर्ण कलश राजा बाबू के पास में उसे ले लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं मरं बम मम हम सम तम पम भम बम मम बम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे झम झम ह्रीं क्षीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। सोने के कलशों में जल भर लो, थोड़ा थोड़ा ज्यादा 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 प्रभु का नमन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो। सोने के कलशों में जल भर लो। अब ये स्वर्ण कलश जो राजा भावी का है, वो कलश पंडित जी, प्रतिष्ठाचार्य जी, वो कलश ले लो हाथ में और उसी से सबसे करा दो। हाँ, सबसे करवा दो। अनिल जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, और नीतीश कुमार जैन, लखनऊ। इसके बाद रजत कलश नीतीश कुमार जी जैन, लखनऊ, बहराइच वाले परिवार, और अनिल कुमार जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। सब लोग बैठ जाएं, बाकी लोग बैठ जाएं। रजत का, हाँ, विनय जैन का परिवार अभिषेक कर रहे हैं स्वर्ण कलश वाले। ओ जिन भर का महामस्त का अभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगते तन पे जल की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। जिन भर का महामस्त का अभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। जब जल की धारा पड़ती चंदा की शरण सम लगती, जब जल की धारा पड़ती चंदा के समन से पड़ती, शीतल हो जाती धरती पावन होते नर्तन वे, शीतल हो जाए जो करते जल की धारा है। हाँ, नीतीश कुमार जी परिवार लखनऊ, नीतीश कुमार जी परिवार लखनऊ, रजत कलश का अभिषेक, और उसके बाद अनिल कुमार जैन, संघपति, प्रीत बिहार दिल्ली। बाकी लोग बैठ जाएं। चलिए अभिषेक आ करने जाएं। के बाद सब लोग बैठते जाएं।
बैठ जाइए सब लोग। नीतीश जी आगे आ जाए। हाँ, ओम ह्रीम, कलश दे दो हाथों में, थोड़ा सा हाथ धुला दो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं रम बम बम हम सम तम पम हम बम 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 हम गम चम चम तम तम पम पम ध्रम ध्रम ध्रीम ध्रीम द्रवि द्रवि जम जम ह्रीम क्षीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। हाँ, अब सभी लोग नीतीश कुमार जी के परिवार से अभिषेक हुआ। अब अनिल कुमार जैन संघपति प्रीत बिहार दिल्ली, और उसके बाद महायज्ञ नायक का परिवार अमरचंद जैन सराफ, अनिल जी करेंगे। उसके बाद अनिल जी रजत कलश से अभिषेक कर लें, और उसके बाद क्रम प्रारंभ होता है। हमारे महायज्ञ नायक श्री अमरचंद जैन सराफ और उनके पुत्र दिनसु जैन, सुभा जैन। आइए चलते हैं। ओ सोने की कलशों से, रत्नों के कलशों से, और भीग रहे मरुदी बिलाल। सोने के कलशों से भीग रहे मरुदी बिलाल, सोने के कलशों से, सोने के कलशों से, रत्नों के कलशों से, सोने के कलशों से, रत्नों के कलशों से, भीग रहे मरुदी बिलाल। सोने के कलशों से भीग रहे मरुदी बिलाल, सोने के कलशों से। नीतीश कुमार जैन, हाँ भाई नीतीश कुमार जैन सर्वतोभद्र महल वाले, इन्होंने रजत कलश से अभिषेक किया। और श्री अनिल कुमार जैन संघपति प्रीत बिहार दिल्ली, इन्होंने रजत कलश से अभिषेक किया। अब पंच कल्याण के महायज्ञ नायक का परिवार रिंसू जैन, सुभा जैन, अमरचंदी जैन लखनऊ टिकैत नगर वाले, उनका परिवार अभिषेक करें। पहुंच जाए, परिवार बड़ा है, जल्दी जल्दी कर लें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम तं 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 पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै जं जं ह्रीं क्षीं हं सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सुमेरु पे जिनवर का नमन हो रहा है, सुमेरु पे जिनवर का नमन हो रहा है। प्रभु भक्ति में ये मन, प्रभु भक्ति में ये मन मगन हो रहा है। सुमेरु पे जिनवर का नमन हो रहा है, सुमेरु पे जिनवर का नमन हो रहा उसके है। बाद हाँ महायज्ञ नायक के परिवार ने अभिषेक किया। अब जो संघपति बने हैं जम्बूजी हसनापुर से अयोध्या की यात्रा कराने वाले सुभाष चंद्र जी, श्रीमती सुषमा जैन और शुभचंद जैन, सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ परिवार, वो अभिषेक कर लें। उसके बाद कुबेर, धन कुबेर तैयार रहें। धन कुबेर राजू जैन, सीतू जैन, न्यू रत्न केंद्र लखनऊ तैयार रहें। हाँ, अब आप लोग अभिषेक करोगे। हाँ, प्रथम तीर्थनाथ का प्रभु स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्रों ने मुकुट। सराव अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, जिन्होंने पंचपुरी पन कल्याणक में सभी के लिए प्रीति भोज की व्यवस्था की है, ये अभिषेक कर लें। और उसके बाद धन कुबेर, धन कुबेर आप करिए। धन कुबेर, धन कुबेर राजू जैन, सीतू जैन। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्रों ने मुकुट
जिनवर का जन्म हुआ भूपत धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपत धनपति ने रतन लुटाए हैं। दिया चीर देवों का परिकर लेकर इंद्र इंद्राणी आए हैं। ओ देवों का परिकर लेकर इंद्र इंद्राणी आए हैं। देखा जो शिशु तीर्थंकर नेत्र हजार बनाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की फिर भी धन कुबेर परिवार, राजू जैन, सीतू जैन परिवार, ये भी टिकैत नगर के रहने वाले हैं और चलिए। उनकी माँ श्रीमती सरला जैन। पांडु शिला पर जन्मा भी लाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपत धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपत धनपति ने रतन संत कल्याण के प्रीति भोज प्रदाता कैलाश चंद्र सराफ का परिवार, श्री आदिश जैन, स्मृति जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन। हम भी आए। अच्छा, आइए। स्वर्गों के वस्त्राभूषण इंद्राणी ने पहनाए हैं। ओ स्वर्गों के वस्त्राभूषण इंद्राणी ने पहनाए हैं। रत्नों के पलनों में फिर जिनवर को सभी झुलाए हैं। प्रभु के संग खेलने को सबके मन ललचाए हैं। प्रभु के संग खेलने को सबके मन ललचाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपत धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपत धनपति ने रतन अमित जैन पुत्र वीरेंद्र कुमार जी जैन लखनऊ, अमित जैन, आकांक्षा जैन जो ईशान इंद्र बने हैं, उन्होंने कर लिया क्या? कंचन जैन लो। ईशान इंद्र ओम वीरेंद्र कुमार जी के परिवार से अमित जैन ओम और ह्रीं। हाँ आइए ईशान इंद्रा जाइए आगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम तं 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 पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै जं जं ह्रीं श्रीं हं सा त्रैलोक्यस्वामिनो जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इसके बाद सानत कुमार इंद्र, पारस जैन, कंचन जैन, डालीगंज लखनऊ। सानत कुमार इंद्र, पारस जैन और श्रीमती कंचन जैन, डालीगंज लखनऊ। आ जाइए आगे आ जाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम तं तं पं वं वं मं मं हम तं 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 पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै जं जं ह्रीं श्रीं हं सा त्रैलोक्यस्वामिनो जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। पारस जैन, कंचन जैन परिवार। हाँ राजा बाबू आप भी करिए, आप भी करिए। और इसके बाद महेंद्र इंद्र, श्री दिनेश जैन, डॉक्टर राधा जैन परिवार, दिनेश जैन, राधा जैन परिवार।
ओम हाँ, कंचन जैन ने किया, कर लिया, ठीक है। अब दिनेश जैन, डॉक्टर राधा जैन परिवार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं तं 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 पं वं वं मं मं तं हं तं 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 पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै जं जं ह्रीं क्षीं हं च त्रैलोक्यस्वामिनो जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। करोमि स्वाहा। अब इसके बाद लांतवेंद्र इंद्र, प्रतीक जैन, सालवी जैन, पवन कुमार जैन का परिवार डालीगंज। डॉक्टर राधा जैन, दिनेश जैन के परिवार से अभिषेक हुआ। अब प्रतीक जैन, सालवी जैन लखनऊ नहीं है यहाँ पर। कमल जैन, पूनम जैन लखनऊ। कमल जैन, पूनम जैन इंद्र बने हैं, उनका परिवार अभिषेक कर लें। विकास जैन, प्रतीक्षा, ये हो गया। और इसके बाद जिन्होंने दीप प्रज्वलन किया है, अगर वो हों यहाँ पर, राकेश जैन, सुमित जैन, राजेश परिवार अहियागंज, वो भी अभिषेक कर लें। और उसके बाद जिन्होंने प्रमोद कुमार जैन अलीगंज, जिन्होंने मंच पर मंगल कलश की स्थापना की है, वे अभिषेक करें। प्रमोद कुमार जैन अलीगंज बहन जी को करवाते हैं। आइए क्रमशः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं तं 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 पं वं वं मं मं हं हं तं 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 पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै जं जं। अब हमारे जैन धर्म प्रवर्तनी सभा के अध्यक्ष विनय जैन, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा के अध्यक्ष विनय जैन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपते जन्माभिषेकं करोमि नमो अरहते स्वाहा। महामंत्री सुबोध जैन जहाँ कहीं हो आकर के अभिषेक कर ले। प्रवर्तनी सभा के महामंत्री सुबोध जैन। अब रितेश कुमार जैन, वीर कुमार जैन, पुस्तक वाटिका परिवार, जिन्होंने मंडप का उद्घाटन किया था, आकर के अभिषेक कर लें। रितेश जैन, वीर कुमार जैन का परिवार, पुस्तक वाटिका। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपते जन्माभिषेकं करोमि नमो अरहते स्वाहा। और इसके बाद अनिल जैन सराफ, टिकैत नगर वाले, उन्होंने एक कलश लिया हुआ है, आकर के अभिषेक करें। अनिल जैन सराफ, टिकैत नगर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं त्रिभुवनपते जन्माभिषेकं करोमि नमो अरहते स्वाहा। अनिल जैन सराफ, टिकैत नगर, इन्होंने 21,000 रुपये का कलश लिया है, आकर के अभिषेक कर लें। और रमेश चंद जैन, आयुष जैन, आम्रपाली लखनऊ, ज्ञानमती साड़ीज वाले, आकर के अभिषेक कर लें। और कोमल चंद जैन महमूदाबाद परिवार से, जो भी यहाँ पर मेंबर आए हों, अभिषेक कर। हाँ, पुच्चू आए हैं। हाँ, करते जाइए फटाफट अभिषेक करके किनारे होते जाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपते जन्माभिषेकं करोमि नमो अरहते स्वाहा। हाँ, ठीक। स्वर्गों के वस्त्राभूषण इंद्राणी ने पहनाए हैं। ओ स्वर्गों के वस्त्राभूषण। आम्रपाली लखनऊ आए हों तो अभिषेक कर लें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपते जन्माभिषेकं करोमि नमो अरहते स्वाहा। आते जाइए, जिन जिन के नाम बोले जा रहे हैं क्रमशः आते जाएं। और इसके बाद पंचामृत अभिषेक वाले कामनी तैयार जैन, रहेंगे। हाँ, कामनी जैन, टिकैत नगर, कामनी जैन दरियाबाद। श्रीमती कामनी जैन परिवार दरियाबाद आकर के उन्होंने 5100 रुपये का कलश लिया है, आकर के अभिषेक करें। श्रीमती कामनी जैन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपते जन्माभिषेकं करोमि नमो अरहते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपते जन्माभिषेकं करोमि नमो अरहते स्वाहा। हाँ, अब जिन्होंने कार्यालय से कलश लिए हैं 5100 रुपये की राशि का, 2100 रुपये की राशि का, 1100 रुपये की राशि का, आकर के अभिषेक कर लें। जिन्होंने कार्यालय से कलश लिया है, राशि जमा की है, कलश उनके हाथ में है, आकर के अभिषेक कर लें। और इसके बाद अतुल पंचामृत, जैन, हाँ, इसके बाद
अतुल जैन शहादतगंज, इन्होंने 51 से का कलश लिया, अभिषेक कर लें। सुबोध जी जैन, इन्होंने अभी अभिषेक किया। और विजय जी जैन घी वाले नहीं, लाइन लगा करके ठीक से अभिषेक करें। पुजारी लोग ध्यान दें हमारे, ठीक से लाइन लगवा लें। हाँ, लाइन ठीक से लगा लें आप लोग स्वयं से। संजीव जैन मोती नगर, संजीव जैन मोती नगर वाले आकर के अभिषेक कर लें। संजीव जैन मोती नगर। ठीक से लाइन लगा और लें। अरविंद कुमार जैन गोमती नगर, अरविंद कुमार जैन गोमती नगर 51 से का कलश लिया है। कमल कुमार जैन न्यू हैदराबाद 51 से का कलश लिया है। उमा शंकर परिवार पैतेपुर, उमा शंकर परिवार से कौन है? उमा शंकर परिवार पैतेपुर से जो भी मेंबर हैं 51 से का कलश लिया, अभिषेक कर लें। और विजय कुमार जैन सौरभ जैन फतेहपुर, विजय कुमार जैन सौरभ जैन फतेहपुर अभिषेक कर लें। और मनीष जैन जैन बाग डालीगंज, इन्होंने भी 51 से का कलश लिया, अभिषेक कर लें। इसके बाद में पंचामृत वाले तैयार रहेंगे, उन्हें आकर के कलश करना है, वे भी वस्त्र बदल लें। यहाँ पर लाइन लगा लें, ठीक से लाइन लगा करके बहुत ही आराम से अभिषेक करें। 2100 रुपये का जिन्होंने कलश लिया है, रवि कुमार कलश जैन डालीगंज लखनऊ, एक कलश कर लीजिए। उषा जैन पुत्र मुकुल जैन चिन्हट 2100 रुपये का कलश लिया है। अभिषेक जैन इंदिरा नगर, अभिषेक जैन इंदिरा नगर वाले कृपया अभिषेक कर लें। मनोज जैन डालीगंज 2100 रुपये का कलश लिया, अभिषेक कर लीजिए। हाँ, निधेश जैन की मम्मी, हाँ अभिषेक करो। निधेश जैन की मम्मी टिकैत नगर। श्रीमती सुमन जैन, अब ब्रह्मचारी बहनें भी जाकर के अभिषेक कर लें। संघ की ब्रह्मचारी बहनें भी अभिषेक कर लें। दुर्लभ कुमार जैन, श्री दुर्लभ कुमार जैन उज्जैन 1100 रुपये का एक कलश लिया है, तो उनके परिवार से आ जाएं। विजया जैन और वीर कुमार जैन के परिवार से आकर के कर लें अभिषेक। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अरुं बम बम हम तं तं पम बम बम मम मम हम तं तं पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै झं झं ह्रीं श्रीं हं तं त्रैलोक्य स्वामिनो जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। हेलो, एक मिनट शांत हो जाएं। 24 प्रतिमाओं के जो दातार हैं, जिन्होंने 24 प्रतिमाएं स्थापित की हैं, उनका कमेटी निर्णय 1100 रुपये कुल देना है राशि। जो यहाँ पे हों वो 24 प्रतिमा के दातार आके कलश कर लें, क्योंकि उनकी मुख्य भूमिका है, वो आ जाएं। और 1100 वाले जो भी कलश जिन्होंने रसीद काटी, रसीद दिखा दें, तब करें आके। मंच पे हड़बड़ी न करें, क्योंकि उसके बाद पंचाभिषेक होना है और शांति धारा होना है। ये 2 कार्यक्रम अभी बाकी हैं। और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी और मुनि संघ का ये पहला युगुल हाँ जल्दी करा दो, ऐतिहासिक पंचकरण है। ये जलाभिषेक जल्दी कर दीजिए। पंचामृत अभिषेक की बारी है। हाँ, चलिए। पंचामृत अभिषेक और शांति धारा आ जाए। हमारे पंचामृत अभिषेक करता, पंचामृत अभिषेक करने वाले श्री राजू जैन पिंकी जैन हवेलिया कॉलोनी डालीगंज लखनऊ आ जाएं। अब पूरा पंचामृत अभिषेक करवाइए। चलिए, जिनने अभिषेक कर लिया है वो लोग जल्दी जल्दी साइड में होते जाएं। अभिषेक करके सब लोग नीचे उतरते जाएं। सभी लोग अभिषेक करके नीचे उतरते जाएं। हाँ, चलिए।
6 बजे से आरती भक्ति भगवंतों की, आचार्य श्री की एवं पूज्य माता जी की आरती, तत्पश्चात यहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम भगवान का पालना एवं बाल क्रीड़ा का दृश्य यहाँ पर दर्शाया जाएगा। सभी लोग जिन्हें अपने बच्चों को भगवान के साथ बाल क्रीड़ा करवाना है वे पूर्व में ही आकर के यहाँ मंच पर संपर्क कर लेंगे। चलिए अब पंचामृत अभिषेक। पंडित जी, आकार शुद्धि इसी समय होना है, बस अभी अभिषेक के बाद आकार शुद्धि, समझे ना? जल्दी जल्दी अभिषेक करके, हाँ सब लोग आगे ठीक कर दीजिए। हाँ पुजारी जी ध्यान दो, आगे बेंच ठीक करो, चौकी ठीक करो। देवों का परिकर लेकर इंद्र इंद्राणी आए हैं। ओ देवों का परिकर लेकर इंद्र इंद्राणी आए हैं। देखा जो शिशु तीर्थंकर नेत्र 1000 बनाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की फिर भी तृप्ति ना पाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की फिर भी तृप्ति ना पाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों के वस्त्राभूषण इंद्राणी ने पहनाए हैं। ओ स्वर्गों के वस्त्राभूषण इंद्राणी ने पहनाए हैं। रत्नों के पलनों में फिर जिनवर को सभी झुलाए। जिनका अभिषेक हो चुका है वो धीरे धीरे वहां से हट जाएं। बहुत भीड़ ना करें मूर्ति के पास। संग खेलने को सबके मन ललचाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिन वर का जन्म हुआ भूप धनपति ने रतन लुटाए हैं। माता का प्रभु दूध न पीते फिर भी तो बलशाली हैं। ओ माता का प्रभु दूध न पीते फिर भी। बैठ जाइए दीजिए, बहुत जल्दी। सामान तैयार है पंचामृत का। सब तैयारी है, सब पुजारी जी है, पुजारी है सब वहीं। चलिए
जल का कलश दीजिए उनके हाथ में। सब लोग अब सबको बिठा दो, एक बार बाद में कर लेंगे। सभी लोग बैठ जाए, सबको बिठा दो, बाद में करेंगे। सभी लोग बैठ जाए, चलिए जल सभी से लोग बैठ जाए। जो लोग बाकी हैं पंचामृत के अलावा वो बैठ जाए। जीवन प्रकाश उधर बिठा दो। सब लोग बैठ जाए और पंचामृत हाँ करने वाला परिवार आगे हो जाए। जल से अभिषेक। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हेम रम बम बम हम। दो उनको कलर दो, कलर दो। पहुंचो, आगे पहुंचो। एक पुजारी खड़े हो अभय। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हेम रम बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे जम जम झीं झीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल का जल, नारियल का जल ले ले। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम। देखो उनके चेहरे, ये हाथ इधर में है, चेहरा नहीं आएगा, उधर जाए। हाँ सामने से राजू, ये हाथ, हाँ यार ठीक से खड़े हो, चेहरा नहीं आएगा किसी का। हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं। उस साइड जाना पड़ेगा। चलो एक जने इधर ले लो जहाँ जीवन प्रकाश खड़े हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे जम जम झीं झीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो नारिकेलसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। राजू भैया अर्घ्य चढ़ाइए, राजू। इक्षुरस से जल्दी जल्दी और जल्दी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं झीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। घी से करिए, घी से। ओम ह्रीं, घी का घी दो, घृताभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं झीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। पूर्ण दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। नाथ 3 घट से अभिषेक करके। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं झीं हम करोमि। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही से। ओम ह्रीं, लीजिए दही। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलश जलाभिषेकं करोमि। नमो रते इनको ये महिला छोटे कद की इधर ले लो, इधर ले लो, इनको इधर बुला लो। हाँ इधर बुला लो। हाँ उनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ इधर से कर लो। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। चंदन पिलेपन, चंदन पिलेपन। ये इनके परिवार में है क्या? ये इनके परिवार में है। हाँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं झीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो कैकैचूर्णोद्वर्तनं करोमि स्वाहा। शांति धारा वाले तैयार रहे। शांति धारा वाले पुष्प वृष्टि, हाथों में पुष्प लीजिए। शांति धारा वाले मंच पे आ जाएं। विकास कुमार जैन, अमीनाबाद। ओम ह्रीं सोमनाथ सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिं करोमि।
चलिए आरती कीजिए। प्रभु आरती करने से प्रभु आरती चलती है, जन्म जन्म की पाप सभी एक क्षण में टलते हैं। मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं। प्रभु आरती करने से प्रभु आरती करते हैं। यदि मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण कलश से, पूर्ण कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम धम सम सम तम तम पम पम ध्रम ध्रम ह्रीं ह्रीं द्रवि द्रवि झम झम ह्रीं श्रीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा। अर्घ दीजिए। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। अब शांति धारा होगी। श्री विकास कुमार जैन अमीनाबाद वाले पहुंच जाएं और जल का कलश इनके हाथ में दे, झाड़ी दे और शांति धारा करेंगे। टिकैत नगर से जो हमारे समाज के सभी लोग आए हैं, इसके बाद आकर के पूज्य माता जी को टिकैत नगर हो करके अयोध्या जाए, इसके लिए पूरी बस लेकर के आए हैं। वो यहाँ पर श्रीफल समर्पित करेंगे पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी को। तो ये शांति धारा की बात। चलिए शांति धारा। सुनो, विकास कुमार जैन विकास जी जैन पहुंच जाए। चलिए झाड़ी हाथ में ले ली और शांति धारा करेंगे। अरे भैया आप, हाँ ये इन्हीं की बोली है। हाँ विकास कुमार जैन। अब रोक दो, सुनो अकलंक। अब तो गुलाब से रोक दो, अब केवल शांति धारा वाले। हाँ चलिए शुरू कर। अभी और कोई नहीं करेगा शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद्भाष्तीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्टा शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्कर मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविकाणाम प्रमुख चतुसंगोपसर्गनाशनाय घाति करुणासनाय अघाति करुणासनाय श्री विकास जैन अमीनाबाद। हाँ हाँ विकास जैन अमीनाबाद निवासी लखनऊ निवासी सपरिवारस्य अपवायम छिंदि छिंदि बिंद बिंद मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज्यभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमार्यम सर्वगजमार्यम सर्वश्वमार्यम सर्वगोमार्यम सर्वमहिषमार्यम सर्वधान्यमार्यम सर्वरक्षमार्यम सर्वगुलमार्यम सर्वपत्रमार्यम सर्वपुष्पमार्यम सर्वफलमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वदेशमार्यम सर्वविश्वमार्यम सर्वक्रूर रोग भविता शाकिनी रागिनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रकम तेजवल शौर्यवीर शांतिम कुरु कुरु सर्जनानंदनम सर्वभयानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेटकर मठम पतन द्रोणमुख समानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम स्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखमानंदाता पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम त्रिशूलोक्यस्य व्याधिर्व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु दीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धनदान चंद्र प्रवास पूजमल्ली वर्धमान पुस्तन शीतल मिश्र नेमनाथ पाशनाथ इत्येभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रण नवग्रह शांत्यर्थम
गंधोदक धारा वर्षणम करोमि सा। श्री विकास जैन चतुर एवं आचार्य श्री विपुल सागर महाराज, अभद्रबाबू सागर महाराज, चतुर संघ गण्य ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर शांतिम कुरु कुरु। विकास जैन अमीनाबाद निवासी सपरिवारस्य सर शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम कुरु कुरु, कार्य सिद्धिम कुरु कुरु। सट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ऋषि जिनेन्द्र मस्तकस्य उपरि शांतिधारां करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै सुदीप सुतो विफलांग कमल मंगल गारी रमा खुली जिनको हिंगनी आत्मा हमें जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। अब ये अभिषेक जन्माभिषेक भगवान का पांडुशिला पर यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। यदि भूल से कोई अभी रह गया हो और उनकी करने की भावना हो, बाद में